स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। आज हम फर्स्ट ग्रेड विषय हिंदी संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए अभी जो 15 नवंबर को आरपीएससी द्वारा जो पेपर हुआ था उसके हल के लिए आज हम इस पेपर को देखेंगे। प्रिय अभ्यर्थियों, बात यह है कि जैसे 15 नवंबर को पेपर हुआ और आज 2-3 दिन इसमें लग गए, लेकिन इसके लिए मेरे कुछ निजी कारण थे और साथ में ये है कि जो भी प्रश्नों के उत्तर अब आपको मैंने बताने का प्रयास किया है या मैं बताऊंगा, उसमें आप निश्चित तौर पे पूरी तरह से सुनिश्चित हो सकते हैं। और जो भी प्रश्न आप चाहे मनोविज्ञान के हो चाहे हिंदी विषय के हो, आपको इन प्रश्नों के पूरे प्रमाण सहित उत्तर आपको मिलेंगे, ऐसी मेरा विश्वास है। आप इनके लिए आप सुनिश्चित हो जाएंगे, इतना मैंने प्रयास किया है, इसलिए 2-3 दिन लग गए। चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। मेरे पास जो ये प्रश्न पत्र है उसमें प्रथम प्रश्न है विभूति शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसका अर्थ नहीं है अभ्युदय। इसके बाद दूसरा प्रश्न है वागीश का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका विकल्प नंबर 4 वाक धन ईश, ये सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें जो विकल्प 1 है वो निरपराध, ये शब्द शुद्ध है। इसके बाद अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 4 परिपत्र के विषय में असंगत कथन है, तो इसमें असंगत कथन होगा व्यक्ति विशेष को संबोधित होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 5 शुद्ध वाक्य हैं, तो इन सभी में जो शुद्ध वाक्य हैं उनकी योग्यता उनके काम से प्रकट होती है, ये वाक्य शुद्ध है। इसके बाद में निविदा का उद्देश्य होता है संबद्ध विभाग में निर्माण, खरीद आदि कार्य हेतु प्रस्ताव होता है, इसका उत्तर होगा। इसके बाद में अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता। सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की सूचना हेतु इस अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है, आपका विकल्प नंबर 2 सही होगा। इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लिखित नहीं होता है, तो संबोधन एवं अधोलेख ये उल्लेखित नहीं होता है। प्रश्न संख्या 9 काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ है, इसका अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा सफल नहीं होता है। और इसके बाद में प्रश्न संख्या 10 पो 12 होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है, तो कार्य लगभग सफल होना इसका निकटतम अर्थ होगा। सवाल संख्या 11 यावत जीवन शब्द किस समास का उदाहरण है, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ये प्रश्न ठीक ठाक थे, इनकी व्याख्या न की जाए तो भी आपको ये समझ में आ जाएंगे। अपन आगे चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे जो 12वां प्रश्न है उसमें है संकर्षण में उपसर्ग बताइए, तो इसमें उपसर्ग होगा सम धन कर्षण संकर्षण। इसके बाद में है परिव्राजक शब्द का पर्याय है सन्यासी, इसमें स के ऊपर अनुस्वार आएगा लेकिन यहाँ नहीं है, फिर भी ये उत्तर सन्यासी ही माना जाएगा। इसके बाद में गूलर का फूल होना का अभिप्राय है दुर्लभ वस्तु होना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य इसमें होगा विकल्प नंबर 4 शिक्षा पद्धति को सरल बनाए। इसके बाद में अर्ध सरकारी पत्र के लेखन के संबंध में इनमें से अनुपयुक्त कथन है, तो अन्य पुरुष बहुवचन युक्त भाषा का प्रयोग इसमें नहीं होता है अर्ध सरकारी पत्र में। बाकी ये जो 3 विकल्प है तीनों सही है, और ये विकल्प नंबर 3 इसमें अनुपयुक्त कथन होगा, इसका उत्तर भी यही होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका सीधा सा है, हम पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी समय से। विकल्प संख्या 3 प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इसका उत्तर होगा। आगे है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसका विकल्प नंबर 2 सौहार्द इसका उत्तर होगा। इसके बाद में सुदूर का सही विलोम है सन्निकट,
और प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थ वाला युग्म है भित्ति, दीवार, भीति, भय। इसके बाद जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है देशद्रोही। इसके बाद में प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से निर्मित होते हुए अशुद्ध वर्तनी वाला है? तो आपको सीधा दिख रहा है विकल्प संख्या 2 सामाजिक, सामाजिक। इसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अगर इसको बनाए तो सामाजिक होगा। इसके बाद अपन देखते हैं कि गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 23 से 24 यानी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सरल हो, भावों को बिल्कुल ठीक ठीक अभिव्यक्त करने की क्षमता से पूरित हो। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सरल हो। हाँ, शब्दकोश में तो शब्द ही शब्द भरे होते हैं, पर मैं लाख होशियारी बरतूं तो भी उनमें से क्या अपने लिए कोई शब्द चुन सकता हूँ? मैं समझता हूँ कि शब्द होशियारी से ही नहीं चुना जाता, अंतर संज्ञा से उसे आप चुन लिया जाता है, मन के भीतर के शब्दकोश से। मुझे लगता है कि जब मन में कोई भाव उठता है तो अपने आप अभिव्यक्ति की संज्ञा लिए भी साथ लिए रहता है। जो स्पष्ट हुई तो शब्द झट मिल जाता है और अस्पष्ट या धूमिल सी हुई तो सृजन की इस प्रक्रिया में एक के बाद दूसरा शब्द उपस्थित चुनौती का सामना करने के लिए मन की गहराई में से उठकर ऊपर आ जाता है। वैसे ही जैसे सीता स्वयंवर में एक के बाद दूसरा वीर उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आया था और अपना सा मोह लेकर चला जाता था। जब ठीक शब्द मिल जाता है तब सर्जक परम सुख से उसके गले में वरमाला डाल देता है। तो इस प्रकार से गद्यांश था। इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताने का प्रयास किया है? तो इसमें है भाषा का समाज शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया है, समाज से जोड़ के भाषा को इसमें प्रस्तुत किया गया है। इस अवतरण में अभिव्यक्ति को स्वयंवर कहा गया है क्योंकि उसमें उचित शब्द को स्वयं खोज लेने की क्षमता होती है। इसके बाद में ये तो गद्यांश का अपठित भाग था। अब अपठित पद्यांश का एक और आया है, प्रश्न संख्या 25 से 26। 2 प्रश्न इसके अंतर्गत भी हमें देखने होंगे। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नाई कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मेला है, बल्कि केवल ये उपमान मेले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो इस प्रकार से ये अज्ञेय जी की एक कविता की पंक्तियां हैं। तो यहाँ मुलम्मा शब्द का अर्थ है चमक छूट जाती है। और इसके बाद में है 26, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ का तात्पर्य है यानी प्रतीक अर्थहीन हो गए हैं। प्रतीक अर्थहीन होने से अब कवि चाहता है कि नए नए प्रतीकों का इस्तेमाल हो, तो प्रतीक अर्थहीन हो गए हैं। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि नहीं है बिहारी। रचना की प्रामाणिकता की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो यह है विजयपाल रासो। बाकी सभी जैन रचनाएं हैं। जैन रचनाएं जो हैं प्रामाणिकता की दृष्टि से सुसंगत रूप लिए हुए हैं। आगे अपन देखते हैं, हिंदुआन थान उत्तम सुदेश तह उदित दुर्ग दिल्ली सुदेश। प्रस्तुत पंक्ति का संबंध किस रासो ग्रंथ से है? तो ये पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। रौद्र रस का स्थायी भाव है, उसका स्थायी भाव है क्रोध। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का, निम्नलिखित में से कौन सा स्किनर के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है? तो इसका होगा जब विद्यार्थियों को शिक्षक से दंड पाने का भय रहता है तो ऐसी अवस्था में शिक्षण उन्नत होता है। ये निहितार्थ नहीं है क्योंकि दंड पाने जैसी व्यवस्था अभी वर्तमान शिक्षा की व्यवस्था में इसका कोई स्थान नहीं है कि शिक्षक छात्रों को विद्यार्थियों को दंड दे। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो चरितावली। फिर आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी निर्मितवादी अधिगम प्रदान करने वाली कक्षा कक्ष के अध्यापक की उपयुक्त भूमिका नहीं है?
तो ये है, अध्यापक अपनी तरफ से सूचनाएं देने का कार्य करता है, विद्यार्थी मात्र सुनने का कार्य करते हैं। और ये जो नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए इसका उत्तर यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संप्रेषण के दौरान आने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा की श्रेणी में आता है? तो गलत उच्चारण। माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? विभत्स रस से संबंधित हो, ये असंगत है। बाकी ये जो विकल्प 3 है, 1, 2, 3, ये माधुर्य गुण के संबंध में ये बातें या ये चीज़ें लागू होती हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो बाकी कथन दे रखे हैं, और आपको ये बता दूं मैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। यही प्रश्न अपन आगे के प्रश्नों में देखेंगे। इसका उत्तर ये इसी पेपर में यहाँ दे दिया गया है, सुख सुखी संवाद के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे रचित माना है। इसके बाद में ये पिंगल शैली में रचा गया है, डिंगल शैली में नहीं लिखा गया है, इसलिए इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। आगे देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है? तो ये स्टेनले हॉल। ये जो प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का कई परीक्षाओं में आता है, लगातार आता है, बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद में अपन देखते हैं 38, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। तो ये है उल्लाला छंद में निबद्ध है ये, क्योंकि उल्लाला में सम चरणों में 13 और विषम चरणों में 15 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ उल्लाला इसका उत्तर होगा। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रदत्त विकल्पों में से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कौन है? तो इस विकल्पों में गारसा द तासी, जिन्होंने लिटरेचर एंड्रियो हिंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड्रियो हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा था। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रणाली उपागम के अनुसार शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ्यक्रम है, प्रक्रिया के तत्व है। इसके बाद है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। इन काव्यांश में निहित काव्य गुण है ओज गुण है इसमें। इसके बाद में अपन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसमें होगा केवल संभाव्य सत्य और प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालने की क्षमता प्राप्त कर लेना। इसका मतलब ये जो केवल शब्द से नकारात्मक अर्थ हमें मिल रहा है, तो हम इस बाकी विकल्प सकारात्मक है या इसकी विशेषता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 4 होगा। प्रदत्त विकल्पों में से आदिकाल को चारणकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। इसके बाद में शिक्षा की प्रणाली उपागम के अनुसार प्रतिपुष्टि अनुदेशनात्मक प्रणाली के किस समष्टि पैरामीटर के अंत में आता है? तो यह है पहले अदा यानी इनपुट, फिर प्रोसेस यानी प्रक्रिया, और इसके बाद में प्रदा यानी आउटपुट आता है। इनपुट फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट आता है प्रदा, तो इसके मतलब प्रदा इसके अंत में आएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो हम सभी जानते हैं चिंतामणि त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 47, प्रोसित पत्रिकाएं हों जितनी भी सखी उन्हें निमंत्रण देया, साकेत के नवम सर्ग की इन पंक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन संगत है? तो ये संगत है कथन कि दुखी जन ही उर्मिला को सुख दे सकते हैं, क्योंकि उर्मिला स्वयं दुखी जन है, तो दुखी जन को दुखी जन ही सुख दे सकते हैं, ऐसा इससे व्यंजित हो रहा है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प संख्या 3। इसके बाद में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब आगे देखते हैं विद्यापति जिस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए, ये काफ़ी बार प्रश्न आता है, पदावली इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित रचनाकार और रचना की दृष्टि से सुमेलित विकल्प है, तो इसका सुमेलित विकल्प है श्रीधर, जिन्होंने कि रणमल छंद लिखा आदिकाल में।
ये सुमेलित होगा विकल्प संख्या 4। इसके बाद में अपन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रतिमान की विशेषता नहीं है। तो इसकी विशेषता नहीं है ये शिक्षण प्रतिमान वे सांचे या योजना है जिनके माध्यम से पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है। ये शिक्षण प्रतिमान की विशेषता नहीं है। इसके बाद अपन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य आलाखंड के नाम से जाना जाता है। तो हम सब जानते हैं परमाल रासो, जिसे जगनीक ने लिखा था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरपा है। आगे देखते हैं हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, यहाँ बंदिनी के लिए लाए क्या संदेश। तो इसका छंद कौन सा होगा? दोहा। आगे देखते हैं चौपाई निम्नलिखित में से सत्य कथन है। चौपाई की प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। जैसा कि आपको पता है, अभी जो शिक्षा विभाग हिंदी का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था प्राध्यापक का, उसमें भी ये आया था। तो यही उत्तर होगा, बाकी सभी जो है सत्य कथन नहीं है। इसके बाद में अपन देखते हैं शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। भूषण के बारे में ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है। फिर इसके बाद में शिरीष के फूल निबंध में द्विवेदी जी ने शिरीष को माना है एक अद्भुत अवधूत। हिंदी साहित्य का आदिकालीन नाथ पंथ किस परंपरा के निकट है? बहुत सारे विद्वान इसमें कन्फ्यूज है, बाकी ये तो सीधा सा है कि सिद्ध परंपरा से। सिद्धों में जो त्रुटियाँ थी, जिस प्रकार के वो वामाचारी क्रियाएं कर रहे थे, उनको बिल्कुल हटा के उनके बाद में सिद्ध परंपरा से बहुत सारे सिद्धों ने अलग पंथ चलाया, नाथ पंथ। और नाथ पंथ जो है वो सिद्ध परंपरा से ही निकला है, इसलिए ये जो है सिद्ध परंपरा के निकट होगा। बहुत सारे सिद्ध ही बाद में नाथ मत के अनुयायी बन के नाथ संप्रदाय के संत बने थे। निम्नलिखित में से रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। तो ये है अवधी भाषा में काव्य रचना नहीं हुई थी रीतिकाल में। बाकी कुछ ये कह रहे हैं कि ब्रज भाषा का क्लिष्ट प्रयोग कि ये प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन इसमें जैसे लोग उस समय के जो कवि है आचार्य बनने का प्रयास कर रहे थे और काव्यांग ग्रंथ लिख रहे थे, तो उसमें ब्रज भाषा का क्लिष्ट प्रयोग तो हो ही रहा था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा अवधी भाषा में काव्य रचना। अब है कफन कहानी के विषय में असंगत कथन है। ये कहानी अर्थमूलक यथार्थ के मात्र एक स्तरीय आयाम को उद्घाटित करती है। ये बहुस्तरीय आयाम को उद्घाटित करती है। यहाँ लिखा है एक स्तरीय आयाम, इसलिए ये उत्तर असंगत कथन है। ये उत्तर तो यही होगा। काव्य लक्षण के संबंध में सुमेलन नहीं है। तो रीतिरात्मक काव्य से ये आचार्य वामन का कथन है, इसलिए यहाँ ये सुमेलित नहीं है। उत्तर यही होगा। वेब रेडियो उदाहरण है। तो वेब रेडियो कहते हैं इंटरनेट रेडियो को, और बाकी ये श्रव्य माध्यम है। इसका विकल्प संख्या 1 उत्तर सही होगा। छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कई कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य, वस्तु विन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही इसका साध्य मानकर चले। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अपने इतिहास ग्रंथ में वो जब छायावाद पर बात करते हैं तो ये कथन लिखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आरंभ 993 ईस्वी से मानने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इस प्रश्न पत्र में ज़्यादातर सवाल हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से आए हैं। लगभग 6 प्रश्न आए हैं। इसके बाद में सन 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले हिंदी दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण, जो हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। उदंत मार्तंड प्रथम समाचार पत्र था, लेकिन वो दैनिक नहीं था, लेकिन दैनिक यही था समाचार सुधावर्षण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कहानी का तत्व नहीं है? तो शब्द चित्रण होगा। राजस्थान के प्रमुख संत कवि नहीं हैं, तो इसका है रैदास। आगे है निम्नलिखित में से कौन से सहकारी अधिगम के उद्देश्य है? तो इसमें होगा आवश्यक जीवन कौशल का विकास एवं अर्जन, सूचनाओं का आदान प्रदान, ऐसे समूह का निर्माण जो साथ मिलकर काम करें, यानी अ ब स तीनों इसके उद्देश्य होंगे। तो विकल्प नंबर 4 इसका उत्तर होगा।
इसके बाद में सेलोवी व एवं मेयर ने आरंभ में संवेगात्मक बुद्धि को कौन सी बुद्धि का प्रकार माना? तो सामाजिक बुद्धि, इसका विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रसाद गुण का उदाहरण नहीं है, तो ये सारे जो हैं प्रसाद गुण के उदाहरण हैं, लेकिन ये जो है मंद मंद मुरली बजावत अदर धरे मंद मंद निकशो मुकुंद मधु बनते, इसका ये प्रसाद गुण का नहीं माधुर्य गुण का उदाहरण है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प नंबर 2 सही होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? तो इसका कार्य नहीं है समूह गत्यात्मकता की समझ, ये इसका कार्य नहीं है, निकटतम उत्तर होगा ये। हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है, तो ये कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। निम्नलिखित में से कौन सी परिपक्व नैतिकता की विशेषता नहीं है? तो प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन, ये परिपक्व नैतिकता की विशेषता नहीं है। इसके बाद में भ्रमर गीत सार में किस रस की प्रधानता है? तो विप्रलंब श्रृंगार की यानी वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का संग्रह नहीं है, तो ये सब जो रचनाएं हैं ये सब महादेवी वर्मा जी की है। इसमें जो है रेखा चित्रों का संग्रह ये तो बाकी है, लेकिन श्रृंखला की कड़ियाँ ये नहीं है। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। तो या शब्द यहाँ जो आया है इसकी पहचान है संदेह अलंकार की, या शब्द, तो यहाँ संदेह अलंकार के हिसाब से विकल्प नंबर 3 सही होगा। आगे हैं सॉफ्टवेयर तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया? आप जानते हैं बी.एफ. स्किनर ने किया, विकल्प नंबर 2। इसके बाद में मध्वाचार्य द्वैतवाद का प्रवर्तन किया। नाटक शीर्षक आलोचनात्मक निबंध के रचनाकार है, तो इसके रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद में निम्नलिखित में से CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है अन्य नाम से CPI कंप्यूटर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, CPI कंप्यूटर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसके बाद में अपन देखते हैं काल्पनिक श्रोता इमेजिनरी ऑडियंस की समस्या प्राय दिखाई देती है, तो किशोरावस्था में, विकल्प नंबर 2। रिपोर्टाज के विषय में असंगत कथन है, तो ये रिपोर्टाज में मुख्यतः घटना होती है, ये असंगत कथन है। अब आगे है ये जो कथन है किसका है? शिक्षक श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा छात्रों की एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करके पाठ्य वस्तु को सरल, रुचिकर तथा प्रभावशाली बनाता है, यह कथन है एडगर डेल का। आगे अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 84। किस ग्रंथ का निर्माण लोक भाषा सिखाने के उद्देश्य से किया गया है? तो इसका उत्तर होगा वर्ण रत्नाकर, बिल्कुल फैक्ट है ये कि इसका उत्तर ये होगा वर्ण रत्नाकर। इसके बाद में लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन है। साक्षात संकेतित अर्थ का प्रधानता पूर्वक प्रयोग ये अभिधा शब्द शक्ति में होता है, इसलिए इसका उत्तर 3 होगा। सट सुधरही सत संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई, इसमें अलंकार होगा दृष्टांत अलंकार, क्योंकि दोनों में जब समान स्तर के वाक्य होते हैं तो इसमें दृष्टांत अलंकार होता है। जब स्वाभाविक उद्दीपक को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो इस अस्वाभाविक उद्दीपक में भी स्वाभाविक उद्दीपक के गुण आ जाते हैं तथा केवल अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने पर ही जीव स्वाभाविक उद्दीपक की अनुक्रिया देने लगता है, तो ये प्रदर्शित होता है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, ये इसका उत्तर होगा। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जो पावलाव का है वही है। इसके बाद में जनसंचार माध्यमों में निम्नलिखित में से कौन सा लोक माध्यम सम्मिलित नहीं है? तो चलचित्र एक ऐसी शिक्षण अधिगम व्यू रचना जिसमें एक कक्षा के विद्यार्थी अपने आप को छोटे छोटे विभिन्न समूहों में बांटकर परस्पर मिलजुल कर अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? सहकारी अधिगम। दुष्यंत कुमार कृत एक कंठ विस्वाई गीतिनाट्य हैं। हार्डवेयर तकनीकी का उद्गम स्रोत किसे माना जाता है? भौतिक विज्ञानों और अभियांत्रिकी में। तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर बहु छाए झुके कूल सो जल पर्सन हित मनु सुहाए, तो मनु का यहाँ होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, और उत्प्रेक्षा में भी फलोत्प्रेक्षा अलंकार है, तो यहाँ विकल्प नंबर 4। कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसमें आप प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया गया हो तो इसको कहते हैं कथानक। जो कहानी के 6 भाग होते हैं, उस 6 मुख्य बिंदु होते हैं, तत्व होते हैं, उसमें से कथानक ये जो प्रश्न में आई है
भाषा या प्रश्न जो पूछा गया है उसका कथानक उत्तर होगा। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, पंक्ति में अलंकार है तो इसमें यमक अलंकार होगा। पर्दे और यहाँ लिखा है पर्दे, फिर परदेसी, तो पर्दे पर्दे 2 बार आया इसलिए यमक अलंकार होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लू लाल जी ने गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतो पाख्यान लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए, मुंशी सदाशुकलाल, सैयद इंसा अल्लाह खान और लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से इस बार इस प्रश्न में अच्छी संख्या में प्रश्न आए हैं, दूसरे इतिहास ग्रंथों के बजाय। तो अपन देखते हैं इसके बाद में, निम्नलिखित में से सर्वांग निरूपक कवि है तो कवि देव। अब आगे हैं, एक बालक परीक्षा में फेल हो जाता है तो वह बहाना गढ़ता है क्या कि प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम से बाहर का था। तो बालक द्वारा प्रकट की गई समायोजन की यह रक्षा युक्ति किस श्रेणी में आती है? तो ये औचित्य स्थापना में आती है, क्योंकि वो अपना जो असफल हो गया था उसका औचित्य की स्थापना कर रहा है कि इस वजह से ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य का लक्षण नहीं है? तो अति संवेदनशीलता भी स्वस्थ मनुष्य का लक्षण नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा में ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के प्रयोग को दर्शाने वाले उदाहरण हैं? तो ये सभी उदाहरण हैं, यानी तीनों ए ब से तीनों, इसके विकल्प नंबर 4 ए ब से तीनों इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? बिल्कुल आप देखते हैं, चित्रावली उस्मान की रचना है। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक है गोकुलनाथ। अब आगे देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिल्कुल ये जो कथन संख्या 1, 2, 4 है ये सकारात्मक है और उनके कथन, उनके जो निबंधों की विशेषता को लिए हुए हैं। बाकी ये जो कथन दिया है, अधिकांश निबंधों में उन्होंने सपाट और सतही विवरण दिए हैं। ऐसा बड़ा विद्वान ऐसा सतही विवरण नहीं दे सकता, इसलिए विकल्प नंबर 3 इसका उत्तर होगा। कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला। ये कथन किस विद्वान का है? तो बहुत सारे विद्वान जो इसका उत्तर बता रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होगा, लेकिन इसका उत्तर रामचंद्र शुक्ल जी होगा। उनके इतिहास ग्रंथ में जब वो कबीरदास जी का वर्णन करते हैं तो साफ साफ ये पंक्तियाँ लिखते हैं। और दूसरी बात, लोग ये कह रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जिन्होंने कि कबीरदास जी का उद्धार किया, इसलिए कबीरदास जी के बारे में जो सकारात्मक बातें हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये जो पंक्तियां हैं वहाँ से रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से टू द पॉइंट उठा ली गई है, यहाँ आया है। और बार बार कह रहा हूँ भाई, इस इतिहास ग्रंथ से अच्छी संख्या में प्रश्न आए हैं। राजभाषा हिंदी की विशेषता नहीं है, तो विशिष्ट पारिभाषित शब्दावली का स्वल्प प्रयोग ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी तीनों इसकी विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं, आगे हैं, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारिये। पंक्ति के रचयिता है घनानंद, प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। 106 सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर। तो इसमें उस पंक्ति में अलंकार है, सुबरन यानी सुवर्ण को, अच्छे वर्ण को ढूंढते फिरते हैं। तो एक सुबरन में 3 अर्थ निकल रहे हैं, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए श्लेष अलंकार होगा यहाँ। इसके बाद में अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा और मनोविज्ञान के अंतर संबंधों को नहीं दर्शाता है? तो ये है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य एवं असामान्य मनोविज्ञान दोनों को एक साथ स्थान दिया गया है। इसके बाद में अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहाँ है गुलरा के बाबा, ये मार्कंडेय की कहानी है, फणीश्वरात रेणु जी की नहीं है, तो इसमें विकल्प नंबर 2 सही होगा। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? हरि गीति का छंद है, जहाँ
प्रत्येक पंक्ति में 28 मात्राएं होती है, 16 और 12 पे यति होती है। इसके बाद हम देखते हैं हित तरंगिणी के रचनाकार है। हित तरंगिणी के रचनाकार है कृपाराम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर कृपा राम की हो जाएगी तो आपका हित होगा या हित होगा। इसका मतलब क्या है, कृपा राम की हो जाएगी तो आपका हित होगा, और हित होगा तो इस तरंगिणी जो इसके रचनाकार हो जाएंगे कृपाराम हित तरंगिणी के। इसके बाद अपन देखते हैं कौन सी व्यवहार परक उपागम की अवधारणा नहीं है, तो इसका उत्तर होगा आंतरिक कारकों या अचेतन द्वारा व्यवहार का नियंत्रण। तो ये व्यवहार परक उपागम नहीं है, क्योंकि ये अंतर मन से संबंधित है, बाकी व्यवहार बाह्य संबंध से ज़्यादा संबंधित होता है। इसके बाद अपन देखते हैं कविता के संबंध में असंगत कथन है, तो कविता समय विषय से नितांत असंबद्ध होती है। आसान सा प्रश्न था। अब आगे देखते हैं चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। इसका ये तो बार बार आप सभी हिंदी के विद्यार्थी इसको रट लिया होगा आपने, शाब्दिक व्यंजना होगा विकल्प नंबर 3 शाब्दिक व्यंजना। इसके बाद में देखते हैं कौन सा कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का प्रकार नहीं है, CAI का प्रकार नहीं है, तो इसका होगा ये सामान्यकृत अधिगम प्रणाली। बाकी ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ट्यूटोरियल और सिमुलेशन ये सब इसके प्रकार हैं। आगे देखते हैं। प्रिय विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न पत्र में जो कि बाकी दूसरी आंसर की जा रही है उसमें विद्वान लोग हैं शिक्षा मनोविज्ञान को छोड़ दे रहे हैं कि ये हमारा नहीं है। बाकी हिंदी के जो सवाल आए हैं हिंदी साहित्य उसको वो करवा रहे हैं। इसमें आपको मनोविज्ञान के और बाकी हिंदी के सभी प्रश्नों को पूरी सावधानी से पूरी प्रामाणिकता के साथ मैंने बताने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं। वह काव्य धारा जो मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भाव बोध को अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ी, तो आप जानते हैं प्रगतिवाद जो 1938 से 1943 तक चली। भगवान के पोषण या अनुग्रह से ही भक्ति प्राप्त होती है, तो ये तो पुष्टि मार्ग में है। ऐसा मानने वाला संप्रदाय कौन सा है? भगवान के पोषण या अनुग्रह से ही भक्ति की प्राप्ति होती है, तो ऐसा मानने वाला पुष्टि मार्ग। इसके बाद में देखते हैं अनुभाव का भेद नहीं है, यह है तामसिक। कायिक होता है, सात्विक होता है, कंप भी इसमें बता रहे हैं, लेकिन कंप भी इसमें अनुभाव तो है ही, वो तामसिक नहीं है। नेकु कही बेननी अनेक कही नेननी सो रही सही सो कही दीनी हिच कीनी सो, तो इसमें वियोग श्रृंगार होगा। कुछ करुण रस बता रहे हैं, लेकिन इसकी जो बता रहे हैं नेकु कही बेननी यानी अपने वचनों से कुछ कम कहा, अनेक कही नेननी से अपने आंखों से बहुत सारा भाव कह दिया, बहुत सारी चीज़ें प्रकट कर दी। तो अब रही सही सो कही दीनी और जो बाकी चीज़ें रह गई वो हिचकियों से कह दी है, तो इसमें वियोग श्रृंगार से है। नायिका वियोग श्रृंगार से ग्रस्त है, इसलिए ये सब उसके हाव भाव प्रकट हो रहे हैं। लॉन्जाइनिस ने उद्दात के स्रोत में सम्मिलित नहीं किया था, इसमें बालेता। निम्नलिखित उदाहरणों में अभिधा शब्द शक्ति वाला विकल्प है, यानी सीधा सीधा एक बार पढ़ने से जिसका अर्थ हमें प्रतीत हो जाएगा। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये उसका उत्तर होगा। मीराबाई की रचना नहीं है, तो श्याम सगाई नहीं है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे शतक के कवि हैं। निम्नलिखित लेखकों एवं उनके उपन्यासों के युगों में सही विकल्प है, तो बालकृष्ण भट्ट सो अजान एक सुजान इसका उत्तर होगा। कौन से मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण योगदानों पर शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास प्रारंभ होता है, तो इसका उत्तर होगा जोहान हर्बर्ट। अब आगे हैं मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। बहुत सारे विद्वान सीधा इसको बागड़ी बता रहे हैं, लेकिन बागड़ प्रदेश आप जानते हैं, बागड़ प्रदेश नागौर और उसका उत्तरी भाग आता है, जिसमें कुछ बीकानेर का हिस्सा, कुछ चूरू झुंझुनू का हिस्सा आता है, तो वहाँ मारवाड़ी का प्रभाव है। तोरावाटी ये ढूंढाड़ी का प्रभाव क्षेत्र है, और इसलिए इसका उत्तर मारवाड़ी की बोली नहीं है, तोरावाटी। सोशल मीडिया में परिगणित नहीं है, तो फिल्म विकल्प नंबर 2। हिंदी के निम्नलिखित गद्य लेखकों में सबसे परवर्ती गद्य लेखक यानी जो विकल्प दिए गए हैं उनमें सबसे बाद के हैं बाल मुकुंद गुप्त। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गोलमेन द्वारा प्रदत्त
संवेगात्मक बुद्धि के 5 घटकों में से प्रमुख घटक नहीं है, तो यह है अन्य के संयोगों की पहचान, इसका उत्तर होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं कुटिल केश सुदेश पोह परिचियत पिक सद कमल गंध वय संध हंस गति चलती मंद मंद, ये चंद्रबरदाई के इसके रचनाकार है और ये जो पृथ्वीराज रासो है उसमें उसके पद्मावती समय से इसका लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पाठ की दृष्टि से प्रामाणिक मानी जाती है, तो यह खुमान रासो इसकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है। और कुछ इसको ये बता रहे हैं खुसरो की पहेलियाँ, लेकिन खुसरो की जो पहेलियाँ हैं उन्होंने मूल रूप से कम लिखी थी, उसके बाद में बहुत सारी ऐसी पहेलियाँ भी उनके नाम से प्रयोग में देखी जाती है जो वास्तव में उन्होंने नहीं लिखी थी, इसलिए खुमान रासो इसको सही होगा और बिल्कुल प्रामाणिक है। सूफी कवियों में निम्नलिखित में से किन्हें नहीं माना जाता, तो रसखान को नहीं माना जाता। रोला चंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती है। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया, ये कथन है एडगर डेल का। अब आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन व्याकरण के स्फोटवाद से प्रेरित माना जाता है, ध्वनि सिद्धांत से। बीसल देव रास में नायिका का नाम राजमती मिलता है, तो इसका विकल्प नंबर 2 सही होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित रसों के सामने लिखे उनके स्थायी भाव का गलत विकल्प बताइए, तो इसका है हास्य, इसका हास होता है, यहाँ विस्मय दिखा रखा है, इसलिए विकल्प नंबर 2 इसका उत्तर होगा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कौन सा है, तो इसका होगा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। राम स्वरूप चतुर्वेदी इसके रचनाकार है, लेकिन यहाँ लिखा है परशुराम चतुर्वेदी, इसलिए इसका उत्तर होगा। रीति सिद्ध काव्यधारा में उन कवियों को रखा गया है जिन्होंने लक्षण उदाहरण पद्धति तो नहीं अपनाई, परंतु काव्य रचना करते समय लक्षणों को ध्यान में अवश्य रखा। आप जानते हो इसके सबसे बड़े कवि महाकवि बिहारी हैं, जो रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भक्तमाल रचना के टीकाकार कौन है। भक्तमाल रचना के टीकाकार, इसके भक्तमाल के जो रचनाकार है वो तो नाभादास है, लेकिन इस भक्तमाल जो रचना है उसके टीकाकार प्रियादास जी हैं, इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से अनुदित नाटक है, ये आप जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक हैं, ये तो हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के उन्नायक है, प्रतिष्ठापक है, युग दृष्टा रचनाकार है, युग पुरुष है, इसलिए इनका आप जरूर याद रखेंगे। तो पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के हिंदी के प्रश्न पत्र में भी आया था, उसमें प्रेम जोगनी, और यहाँ है पाखंड विखंडन अनुदित नाटक है। बाकी सभी ये जो 3 रचनाएं ये सब मौलिक नाटक हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी आशुबेल की अग्रिम संगठक प्रतिमान की मान्यता नहीं है, तो ये प्रतिमान विशेष सामग्री को प्रस्तुत करने हेतु शिक्षण के प्रचलित तरीके, व्याख्यान विधि तथा अन्य विवरणात्मक विधियों को स्वीकार करता है। ये विकल्प इसकी मान्यता नहीं है, इसलिए इसका उत्तर भी यही होगा। खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था। प्रिय प्रवास, डायरी लेखन के संबंध में असंगत कथन है। डायरी के माध्यम से लेखक के सत्य स्फुरित भावों तथा विचारों को अभिव्यक्ति नहीं मिलती है, जबकि मिलती है, तो इसका विकल्प होगा 4। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे हिंदी साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। और ये कथन किस आलोचक का है, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि शुक्ल जी के इतिहास से इस बार इस प्रश्न पत्र में अच्छी संख्या में सबसे ज़्यादा अगर इतिहास ग्रंथों में से प्रश्न आए हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथों में आए थे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो जो पिछली बार हुआ था पेपर हिंदी का अपने सामान्य शिक्षा विभाग के लिए, उसमें हिंदी साहित्य का सरल इतिहास उससे ज़्यादा प्रश्न आए थे। तो मैंने आपको बता रखा है कि 5-6 ऐसी किताबें हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की, आप उनको पढ़ लीजिए, इनसे बाहर नहीं आएगा। कोई भी पेपर सेटर अगर वो पेपर सेट करेगा तो उनमें से ही आएंगे प्रश्न। इस बार रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास से आ गए। रीतिकालीन कवि और उनकी रचना की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। भूषण, भाषा भूषण, आप जानते हैं ये जो अब कभी कभी हम परीक्षा में बैठ जाते हैं और उसके दबाव से इसको सही मान लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं भाषा भूषण के जो रचनाकार है
वो जसवंत सिंह जी है। सबरी गीत सुसेव कनी सुगति दीनी, रघुनाथ नाम उधारे अमित, खल वेद विदित गुण घात। बालकांड की इन पंक्तियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सुसंगत है? तो इसमें राम नाम की महिमा का बखान किया गया है, इसीलिए इसका उत्तर यही होगा। अब निम्नलिखित में घनानंद की रचना नहीं है, तो घनानंद की रचना ये जो वियोग बेली है, स्खलता सुजान हित प्रबंध तो है, इश्क नामा ये बोधा की रचना है, इसलिए ये विकल्प सही होगा। अब है भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, पंक्ति के रचनाकार आप जानते हैं केशवदास। आगे है सतगुर मिल्या तय का भया, जे मनी पाड़ी भोल, पासी बिनठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल। इस साखी में प्रयुक्त भोल और चोल शब्दों के क्रमशः निकटतम अर्थ बताने हैं। तो निकटतम अर्थ ये है कि वैसे इसका अर्थ ये होगा सतगुरु मिल्या तय का भया, किसी व्यक्ति को अगर अच्छा गुरु भी मिल गया हो, सतगुरु जिसको मिल गया हो, जे मनी तो क्या होता है, उससे क्या हो जाएगा, जे मनी पाड़ी भोल, अगर उसके मन में गांठ पड़ रही है, उसका मन भूल कर रहा है, भूल यानी भूल गलती कर रहा है, भूल कर रहा है, या उसका मन उसमें अनुरक्त है सांसारिक विषय वासनाओं में, तो अच्छा गुरु भी मिल जाए उसको तो भी उससे क्या हो जाएगा। आगे है पासी बिनठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल। पासी का मतलब होता है गंदा कपड़ा, बिल्कुल अस्वच्छ वस्त्र। बिनठा कपड़ा, बिनठा का मतलब होता है जो रंगरेज होता है उसको रंगता है कपड़े को। तो क्या करे बिचारी चोल, यानी उसमें जो मजीठ रंग जो है होता है, उसको आप अगर रंगोगे उस कपड़े को जो पहले गंदा है कटा फटा है, तो उसको आप रंगोगे तो वो जो रंग है जिसको भी आप वो रंगरेज चढ़ाएगा, वो रंग क्या करेगा जब कपड़ा ही कटा फटा है, साफ नहीं है, गंदा है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें भूल और मजीठ रंग, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद में पत्रकारिता से संबंधित लेखन नहीं माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा पटकथा लेखन, ये बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से आप ये जो संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से फर्स्ट ग्रेड हिंदी विषय संस्कृत शिक्षा विभाग 2022 का जो 15 नवंबर को प्रश्न पत्र हुआ था, उसका मैंने आपको हल करवाया है। अभी इसके फर्स्ट पेपर को भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन ये ज़्यादा अपने लिए ज़रूरी था।